बिहार बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एक बहुत ही खुशी की बात ये कर रहे हैं कि हम जैस जिन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, उन विद्यार्थियों को मैं एश्योर्ड करना चाहता हूं कि आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान, ये या कहें सबसे आसान आपका यही सब्जेक्ट लगेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री समझ सकते हैं। इसको हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं रमेश रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझें कि रासायनिक अभिक्रिया कितना तरह की होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है 6 प्रकार के आप बोल सकते हैं। तो एक को हम लोग कहें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक में दो या दो से अधिक रहेगा। अभिकारक मतलब ये हो गया आपका अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और प्रोडक्ट में हमेशा एक ही रहे, उत्पाद में एक रहे। जैसे हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड है और ये हो गया H2O, तो यहाँ दो है, दो से अधिक भी हो सकता है। और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ना। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक रहा तो उत्पाद में कितना होगा, एक होगा। तो ऐसे को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है क्या, ये संयोजन अभिक्रिया है क्या, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो, ये प्रोडक्ट जो है यही तो कहलाता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में दो है, इससे दो से अधिक भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट में देखिए कि प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में एक ही है। तो इस जो अभिक्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक रहे लेकिन प्रोडक्ट में एक ही रहे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अब देखिए दूसरा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी रिएक्शन, इसको हिंदी में एक्सोथर्मिक, जिसमें उष्मा निकलता है, उसी को तो हम लोग उष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। ये दूसरा रिएक्शन हो गया उष्माक्षेपी रिएक्शन। किसको कहेंगे, तो जिसमें उष्मा निकलेगा उसको हम लोग उष्माक्षेपी रिएक्शन कहेंगे। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है ना, जैसे हम लोग बताए थे कि कैल्शियम ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड लिए, कैल्शियम ऑक्साइड लिए और H2O हम लोग दिए, तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस हीट निकलता है, गर्म हो जाएगा। हम लोग अपने घर में देखते हैं कि क्या, जब दीवार को पुताई करने का रहता है तो चूना में हम लोग पानी मिलाते हैं और छू कर देखते हैं तो गर्म लगता है। क्यों, क्योंकि हीट निकलता है, उष्मा का उत्पादन होता है। तो इसी को हम लोग उष्माक्षेपी रिएक्शन करते हैं। कोई भी गैस है, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं ACH4, ये मीथेन हो गया। मीथेन जब जलता है तो CO2 और H2O बनाता है, ये बनाता है CO2 और H2O बनाता है, और प्लस हीट निकलता है, दहन होता है। दूसरी बात, जब रेस्पायरेशन की बात करें, श्वसन की अगर बात करें, तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ये ग्लूकोज जो है, ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये टूट जाता है, टूट जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में टूट जाता है, और प्लस ऊर्जा निकलता है। यहां भी ये हम लोग, जैसे दूसरा साग सब्जियों का विघटित होकर
कंपोस्ट बना। तो हम लोग देखते हैं कि कोई घास पृथ्वी के नीचे दबा होता है या जो भी है पुआल वगैरह दबा हुआ रहता है तो गर्म हो जाता है। क्यों? जब डिकम्पोज होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलता है, इसलिए गर्मी लगती है, गर्म होता है। उसकी बात हम लोग कर आगे हम लोग देखें कि वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको ऊर्जा देना पड़ता है। जब किसी को डिकम्पोज करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक आपस में बॉन्ड बनाए। जैसे दूसरा अगर हम लोग ले छोटा ले जैसे सोडियम क्लोराइड का, तो आपस में बॉन्ड बनाए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो और ये एनर्जी हम लोग तीन रूपों में दे सकते हैं। जब ये एनर्जी हम लोग देंगे तो इसी को हीट के रूप में दे सकते हैं। दूसरा कैसे हम दे सकते हैं, तो लाइट के रूप में दे सकते हैं। और तीसरा हम लोग दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं। ये तीनों फॉर्म जो है ये हीट का ही तो है। आप प्रकाश के रूप में दीजिए, उष्मा के रूप में दीजिए और विद्युत के रूप में दीजिए, अलग अलग पदार्थों में जो जरूरत होगा। जैसे अब इसको हम लोग वियोजन वियोजन अभिक्रिया किसको कहें, तो हम लोग कहें कि यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहलाता है। कौन? ये ये डिकम्पोज करता है, टूटता है। वो क्या रहा, दोनों मिल जाता था और यहां पर टूट रहा। इस अभिक्रिया में एकल, तो उसका रिवर्स होगा। जैसे हम लोग देखते थे कि अभिकारक में क्या दो या दो से अधिक रहता था, अब प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही होता था। यहां पर क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट में सिर्फ एगो है अभिकारक में, और इसको अगर हम लोग कहें तो CaO प्लस CO2, तो यहाँ जस्ट इसका रिवर्स है। किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर कोई प्रतिक्रिया होगा तो आप देंगे, और हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।